सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से। आप कहते हैं बहुत गलतियां होती रहती हैं, हो रही हैं। आप जा रही हैं पाकिस्तान, तैयारी कर रही हैं। रेड कारपेट तो बिछा नहीं होगा आपके लिए वहां पर? नहीं, कोई रेड कार्पेट तो आवाम की तरफ से तो जरूर होगा। मुशर्रफ साहब जरूर। मैं नहीं, मुशर्रफ साहब क्या करेंगे वो तो मुशर्रफ साहब जवाब दे सकते हैं। मगर ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर मेरा पूरा एतमाद है कि जोश व खरोश के साथ अपने बहन का साथ देंगे, और ये हमारे सकाफत का भी एक हिस्सा है कि भाई बहनों का साथ देते हैं। तो मैं पुर उम्मीद हूँ कि मेरे भाई बहन, अगर आप वहां जब उतरेंगे एयरपोर्ट पे, जो भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आप जाकर 4-5 एयरपोर्ट का प्लान बन रहा है आपका, तो वहां पर आपको कहा जाए कि आप नहीं उतर सकती, जाइए वापस, तो आप वापस आ जाएंगी? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कोई समझौता, मियां साहब ने अपने जो अपने आपको उतरने नहीं देते, फिर क्या करोगे? वो कैसे मुझे नहीं उतरने देंगे? यही तो मैं कहती हूँ कि मैं अलग किश्ती में सवार हूँ, मियां साहब अलग किश्ती में सवार हैं। मियां साहब ने अपना हक पाकिस्तान में रहने का छोड़ दिया था। उसने कहा मुझे जेल से निकालो, मैं 10 साल के लिए वापस नहीं आऊंगा, और जामिन भी लिए, तो जामिन के हवाले कर लिए। आपके ओपोनेंट्स जो हैं, जो आपके विरोध करने वाले हैं, जो आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये समझौता हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जनरल मुशर्रफ और जनरल मुशर्रफ की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बेनजीर भुट्टो। ये मेरे जो ओपोनेंट्स हैं वो डरते हैं कि अगर मेरे डायलॉग के तहत जमहूरियत बहाल हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, और क्योंकि ये सियासी यतीम हैं, उनको डर है कि इक्तदार उनके हाथ से निकल जाएगा, और क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे इनासर हैं जो मिलिटेंट कैंप्स की सरबराही करते हैं और जिन्होंने इंतहा पसंदों को तकवीत दी है, तो वो डरते हैं कि बेनजीर भुट्टो आएगी तो दहशतगर्दी को खत्म कर लेगी, और हमारे फिर जो काम है, जंग है, सब कुछ खत्म हो। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कारोबार ये है कि आप एक सियासी पॉलिटिकल मदरसा खोलें, आपको पैसा मिलेगा कि आप एक इमारत को तामीर करें, आपको पैसा मिलेगा ताकि आप 14 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करें, तो उनका कारोबार सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाहिर है वो प्रोपेगेंडा आपको लगता है कि फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो आपके खिलाफ, वो भी हैं, और मॉडरेट्स भी सब खिलाफ हो गए? मॉडरेट्स मेरे खिलाफ नहीं है, कोई मॉडरेट मेरे खिलाफ नहीं है, मगर वो मॉडरेट्स जो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ हैं, और वो लोग जिन्होंने 2 टाइम बैन लगाए प्राइम मिनिस्टर पर, वो तो समझते हैं कि हाँ फिर हम क्या करेंगे अगर मेजॉरिटी पार्टी आएगी। तो 2 टाइम बैन तो हटाने की कोशिश करेंगी ना आप? ऑफ कोर्स, ये तो हमारे आइन में नहीं था। पर आपकी मेरी बात नहीं है, ये तो आइन की बात है, जो कौम की आइन है। फौजी मुदाखलत से पहले जो आइन थी, उस आइन के अंदर ये बैन नहीं था। इंग्लैंड के अंदर या इंडिया के अंदर तो आप ये बैन नहीं है। इंडिया की तो आपके यहाँ दो बार से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये तो फौजी हुकूमत ने लॉ लाया। प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर भी 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। मगर एक चीज प्लीज, सीधी बात हो रही है कि हमारे आइन में ये बैन नहीं था, ये फौजी ने लगाया इसको, तो आप इसको हटाएंगी? क्योंकि बेनजीर को तो प्रधानमंत्री बनना ही है ना, प्राइम मिनिस्टर बनना ही है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, मुझे अवाम के दिल में मोहब्बत चाहिए। आपकी पार्टी ने कुछ अनाउंस किया हो ना आपके बारे में? मेरे पार्टी में मैं प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हूं, क्योंकि लोग मुझे चाहते हैं, और मेरी पार्टी का कहना है कि अगर आपके ऊपर बंदिश लगाएंगे हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, मगर हम किसी और को एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं कि अगर आप बिना बातचीत किए, बिना डायलॉग किए, जो आप बार बार कह रही हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट आजकल डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, ऐसा अखबारों में पढ़ने? मैं भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ नहीं, मैं उसी लिए, तो आपको लगता नहीं कि बिना बातचीत किए वो भी आप सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन करके, जनता को इकट्ठा करके तख्ता पलट नहीं सकते? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की। मैं और मियां साहब और दूसरों ने इसके ऊपर बहुत बहस की। मेरा ये कहना था कि इलेक्शन से पहले हमें तहरीक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन से पहले चलाएंगे तो हो सकता दूसरा मार्शल लॉ हो या इमरजेंसी हो या इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। मगर अगर इलेक्शंस के अंदर गड़बड़ होगी तो फिर उस वक्त सब सियासी पार्टीज को इकट्ठा होकर के तहरीक चलाना चाहिए। जैसे यूक्रेन के अंदर जब धांधली हुई तो एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ। हम फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। अगर जनरल मुशर्रफ फेयर इलेक्शंस करेंगे तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा और लोग उनकी इज्जत करेंगे। मगर अगर जनरल मुशर्रफ फेयर इलेक्शंस नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर गड़बड़ होगा, जो पाकिस्तान के लिए और इलाके के लिए अच्छा नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ के ऊपर काफी विश्वास है, आपको लगता है? विश्वास का मतलब क्या? शक या फेथ है उनके? नो, मैंने कहा अगर वो उनकी ऑब्जेक्टिविटी पे, उनकी फेयरनेस पे। खुदा के लिए माफ कीजिए, मैंने ये बात नहीं की कि वो फेयर इलेक्शंस करेंगे। मैंने मशवरा दी कि अगर
वो करवाएंगे आपको लगता है? अगर है सीधी बात, वो कर- अगर फेयर इलेक्शंस हो तो उनको अच्छा नाम मिलेगा। अबू धाबी में जो सीक्रेट मीटिंग आपने की, हाँ। जब उड़ के आप पहुंच गए, जनरल साहब भी पहुंच गए, जो नॉन मीटिंग आपकी हुई उसमें आपने क्या, कोई कॉफी पियोगी और क्या, चाय पियोगी, कुछ और तो कुछ नहीं? देखिए सीधी बात यह है कि अगर कोई चीज सीक्रेट है तो मैं आकर के यहाँ आपको बता दूंगी। नहीं, मैं तो ये नहीं पूछा कि क्या बात हुई, मतलब वो आपका कोई एग्रीमेंट, इसका मतलब निकला नहीं ना कोई? मैं ये कहती हूँ कि बात हुई या बात नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अब तक नहीं हुई है। और जो रूलिंग पार्टी का सरबराह हैं चौधरी शुजात साहब, उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं चाहते हैं। हम पीपल्स पार्टी के कहने के मुताबिक बैन ऑन ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हटाने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ नवाज शरीफ के साथ समझौता करेंगे मगर हम पीपल्स पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये बात है। तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं क्या आप लोग? नहीं, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है मेरे अवाम के हाथों में महफूज है। मुझे ना चौधरी शुजात से कोई मदद की जरूरत है, ना किसी और से मदद की